आप सभी का स्वागत है आर सॉल्व मैथ्स की कंप्लीट बुक कोर्स में। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और नंबर सिस्टम का भी 13वां दिन है हमारा। तो नंबर सिस्टम का हमारा 13वां 2 वीडियो हो यानी कि 15 वीडियो तक हमारा नंबर सिस्टम का कंप्लीट चैप्टर आर सॉल्व की मैथ की जो हमारे सभी क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के 15 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। और आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो बीजगणित जो सूत्र पर आधारित हमारे प्रश्न है उनको थोड़ा टैकल करेंगे, समझेंगे बहुत ही सरल और आसान भाषा में। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर 32 प्लस 1 किसी निश्चित संख्या से भागे, यानी कि कहने का मतलब ये कह रहा है कि कोई संख्या निश्चित संख्या है जो इसको भाग करेगी हमारे दिए गए नंबर को, तो उसी संख्या से जो निश्चित संख्या है यानी कि उसी संख्या से निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः व्यक्त होगी। तो सवाल पहले में समझाने से पहले आपको एक थोड़ा सा हल्का सा आसान भाषा में कुछ चीज समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई 10 किससे पूर्णतः भाग हो सके, तो आप कह सकते हैं जी 2 से और 5 से भाग हो सकता है 10। अब ये क्वेश्चन में आपको पता 10 किससे भाग हो सकता है, 2 से भी 5 से भी जी, क्योंकि दोनों गुणनखंड से। अब यहाँ पे ये समझो कि आपका जो 10 है ये तो है आपका 2 की पावर 32 प्लस 1, और जो निश्चित संख्या कह रहा है वो निश्चित संख्या समझो आप अपनी 2 भी हो सकती है 5 भी हो सकती है निश्चित संख्या। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रहा, क्वेश्चन बड़ा आसान है। अब वो निश्चित संख्या तो आप इस सवाल में फाइंड नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते अगर निश्चित संख्या कौन सी थी जो 2 की पावर 32 प्लस 1 को भाग कर रही थी। अब इसने पूछा कि उसी संख्या से कौन सी संख्या निम्न में से जब 4 ऑप्शन दे रखी भाग होगी। अगर मैं कहूँ कि भाई जो संख्या जिस संख्या को 10 भाग कर देगा, 10 डिवाइड कर देगा, यानी कि 10 तो 20 को भी करेगा, 30 को भी करेगा, 40 को भी, यानी कि जो 10 के मल्टीपल में वे सभी 10 से डिवाइडेबल है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो संख्या 10 को भाग करेगी वह जिस संख्या को 10 भाग करेगी उस संख्या को 2 भी भाग करेगा और 5 भी भाग करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम वो निश्चित संख्या नहीं निकाल लेंगे जिसे 2 की पावर 32 को भाग करा। अब वह संख्या देखेगा ऑप्शन में जो 2 की पावर 32 प्लस 1 से पूर्णतः भाग हो जा। अब आप पहले ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन में आपको दिया गया 2 की पावर 16। अब देखो कोई भी संख्या अपने से छोटी संख्या को तो भाग नहीं करती, अपने से बड़ी वाली संख्या को भाग करती है। जैसे भाई मैं बोलूँ कि भाई 5 अपने छोटे वाले को भाग थोड़ा करेगी, 3 4 2 को थोड़ा भाग करेगी, अपने से बड़ी क्यों करेगी। तो यानी कि पहली ऑप्शन हमारी कैंसिल हो जाएगी, दूसरी भी कैंसिल हो जाएगी, 2 की पावर 16 और 2 की पावर 16 माइनस 1। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बची सी और डी। देखो अब इसमें हम क्या देखते हैं, सी वाली ऑप्शन को देखते हैं, 2 की पावर 96 प्लस 1। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 96 प्लस 1 की पावर भी 96 लिख सकते, क्योंकि 1 की कितनी बार गुना करो वो 1 ही रहेगा। अब इसको एक रूप में और लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 32 उसके ऊपर पावर 3 और प्लस 1 की पावर 32 और उसके ऊपर पावर 3, क्योंकि करने का रूल क्या होता है, घात के ऊपर घात हो तो उनके आपस में गुना होती है। तो फिर भी ये 32 या 96 यानी कि वैसे फॉर्मेट में आ जाएगा 2 की पावर 96 प्लस 1। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आता है हमारा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। अब हमारा ये ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 हमारा ये मान लिया हमने। अब जब इसका एक टुकड़ा अगर हम देखें, यहाँ पे एक टुकड़ा हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा देखो जी, 2 की पावर 32 प्लस 1 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 2 की पावर 64 प्लस बी का स्क्वायर 1 की पावर 64, और इन दोनों का गुना आपस में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 32। तो यानी कि माइनस का, सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस इन दोनों की गुना, यानी कि 2 की पावर 32 गुना 1 की पावर 32। तो ये हमें से लेना नहीं, बस हमें ही देखना था कि कौन सी ऑप्शन में 2 की पावर 32 प्लस 1 का फैक्टर मिल सकता है हमें। तो वो मिल सकता है हमें 2 की पावर 96 प्लस 1 में। तो ये हमारा
आंसर हो जाएगा आपका। अगर क्वेश्चन को मैंने समझा बहुत आराम से कि ये समझो कि कोई संख्या 2 की पावर 32 है, उसे 10 मान लेते हैं। 10 किससे डिवाइडेबल है? 2 से, 5 से भी। तो ये निश्चित मानने हमने संख्या कि निश्चित संख्या 2 या 5 मान के मैं समझाने के लिए आपको ये बता रहा कि एग्जाम्पल देते हुए भाई जो संख्या 10 को भाग करती है और जिस संख्या से 10 से जो संख्या भाग होगी तो 10 जिससे भाग हुई तो वह संख्या भी 10 से भाग करने वाली संख्या को भाग करेगी। अर्थात 2 और 5 भी तो 20 को, 30 को, 40 को भाग करेंगे। तो यही सवाल है कि हमें इसमें क्या देखना, वो निश्चित संख्या निकालने की। हम निश्चित संख्या नहीं फाइंड कर सकते तो हम ये तो फाइंड कर सकते हैं कि 2 की पावर 32 प्लस 1 से कौन सी ऑप्शन भाग हुई। जो ऑप्शन भाग होगी वह उस निश्चित संख्या से भाग हो जाएगी, तो वह हमारी 2 की पावर 96 है वह संख्या। अगला क्वेश्चन हमारे पास है √3 की पावर n बराबर 81। अब इसमें n का वैल्यू फाइंड करना, तो आप क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर n बराबर 81 गुणा 81। 81 को 3 के बीच में लिख सके, 3 की पावर 4 का मतलब 81 गुणा 3 की पावर 4। तो यानी कि जहाँ बेस बराबर हो चिन्ह बीच में गुणा का हो, बेस बराबर है दोनों तरफ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इन दोनों घात जुड़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं 4 और 4 जोड़ के हम क्या बोल लेंगे, 4 और 4 जोड़ के बोल देंगे 3 की पावर 8 बराबर किसके, 3 की पावर n। तुलना करने पर बेस समान है, कट जाएगा, तो n का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 8। 8 मेरी डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन सिंपल है, बहुत साइड स्क्वायर करो, उधर से रूट हट जाएगा, इधर जो संख्या डबल हो जाएगी उसको 3 का बेस दीजिए 81 को, 3 की पावर 4 का मतलब 81। तो हम बोल सकते हैं 81 गुणा 81, तो इसे बोल लगे 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4। जब बेस बराबर हो चिन्ह बीच में गुणा को तो उनकी घात जुड़ जाती है। 3 की पावर 8 बराबर 3 की पावर n, तुलना करने पर बेस कट जाएगा तो n का मान हमारा 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सिंपल है ये भी हमारा, ये क्या है, a प्लस 1/a की वैल्यू दी है मुझे 3 दी है, मुझे पूछा a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना मान, तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर मेरा, जब मैं स्क्वायर करूँगा बोथ साइड, a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/a बराबर 3 का स्क्वायर 9। ये a से a कट जाएगा, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो बराबर 7 आ जाएगा। किसका मान, a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। हमने इसे खोला है किसके फॉर्मूले पे, a प्लस b के होल स्क्वायर जब करते हैं तो हमें मिलता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो b का मान यहाँ पे, a का मान हमारा ये है, b का मान हमारा ये है। अब इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, अगर वर्गों का कोई सवाल आता है, वर्ग में आता है कोई सवाल, अगर चिन्ह प्लस का है तो जो भी संख्या दे रखी उसका स्क्वायर करके 2 घटा दो, उत्तर आ जाएगा, 2 घटा दीजिए आप। अगर वर्ग के ऐसे सवाल कहीं आते हैं इस फॉर्मेट में, x प्लस 1/x या कहीं आपका x माइनस 1/x, इस टाइप में अगर सवाल आते हैं किस में, वर्ग में, अगर चिन्ह बीच में प्लस का है तो दिया गया नंबर जो है n उसका स्क्वायर करके 2 घटा दी। अगर चिन्ह माइनस का है तो आप कहेंगे n का स्क्वायर कीजिए, उसमें 2 जोड़ दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो फिर हम क्या करते, तो 3 का स्क्वायर करके इसमें 2 जोड़ते, फिर आंसर हमारा आता 11 पर। लेकिन यहाँ प्लस है तो 3 का स्क्वायर करके उसमें से -2 कर देंगे, तो 9 में से 2 घटा के सीधा 7। इतना कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है, बताएगा केवल समझाने के लिए आपको, ना कि अगर मैं डायरेक्टली ट्रिक बताता तो वो सही नहीं रहता। पहला थोड़ा बेस भी चलते हैं, ऑप्शन भी लेते हैं, ट्रिक भी लेते हैं। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताना, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। आप क्या क्या करना, 7 बार को 3 बार 7, 6 बार 7 लिख के उसे हम किसी संख्या x माना, x तक भाग कर रहे हैं, भाग करने बाद 11 आ रहा, तो x का मान काटने के लिए हम क्या करेंगे, 11 में गुना करेंगे x की बराबर 7 को लिखने के बाद 6 बार, x का मान काटना तो 11 से डिवाइड करना। इसका कमेंट में आंसर आप देना। अगला क्वेश्चन हमारा 50 से 90 के बीच सभी समबाद संख्याओं का योग बताना है मुझे।
50 से 90 के बीच बतानी। तो 50 से अगली संख्या कौन सी है भाज्य? 53 है जी, 59 है जी, 61 है जी, हमारे पास 67 है जी, 71 है जी, 73 है जी, 79 है जी, 83 है जी, 84 नहीं, 85 नहीं, 86 नहीं, 87 नहीं, 88 नहीं, 89 नहीं, 90, 89 है हमारी बाद संख्या हमारी। 89 नहीं कटती, 87 कट जाती है, 89 नहीं कटती। अब इनको जोड़ लीजिए, 3 और 9 12, 12 13, 20 21, 24, 24 9 33, 33 और 3 हमारे पास 36, 36 और 9 हो जाएगा 45 का 5 का से लग गए 4, 5 5 10 16 22 29 36 43, यहाँ 51 और 51 और 8 हो जाएगा हमारे पास 59, 59 और हासिल 4 63। तो मेरा सारा जोड़ आ जाएगा 635, जो कि ऑप्शन मेरी डी में है। तो क्या करना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 50 और 90 के बीच कौन कौन सी संख्या अभाज्य है, फिर उनका हमें सीधा ऐड कर लेना है। बस बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 50 और 90 के बीच में। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत सिंपल है। हमें एक नंबर दिया गया 48 76 23। 48 76 23 में हमें 7 का स्थानीय मान बताना। स्थानीय का मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बतानी हमें, और साथ में बताना जातीय मान। जातीय मान का मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, हमें फेस वैल्यू बतानी, और उनमें फिर क्या बताना, डिफरेंस। देखिए प्लेस वैल्यू, देखिए 7 कहाँ पे रखा है संख्या में, जहाँ पे 7 रखा उसके पीछे के सभी अंक 0 बना लीजिए आप। कितने अंक है? 3 है, तो 3 ही 0 बन जाएगी उन अंकों की। जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, जो अंक होता है वो खुद में अपना आपका आप जातीय मान होता है। जैसे 1 का जातीय मान 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का, यानी कि जो भी आपका अंक है संख्या में, जो 1 का फेस वैल्यू 1 होगा, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, तो 7 का फेस वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगा। तो 7000 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में जो हमारे पास अंतर आया होगा वो हो जाएगा हमारे पास 6993। यानी कि जब हम 7000 में से 7 घटाएंगे तो 6993 हमारा इस संख्या के 7 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर पता लग जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन में जा रहा हूँ, कमेंट करके बताना ये जातीय मान और आपका स्थानीय मान। मैं संख्या दे रहा हूँ आपको 5 8 9 7 6 5 4 1। इसमें आपको बताना है 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान और जातीय मान, 8 का जातीय मान, जातीय मान का अंतर बताना, इन दोनों का अंतर बताना है, अंतर बताना है। कमेंट जरूर करना अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी बंधु लास्ट तक, इस सवाल का कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता लगे कि कौन मेरी वीडियो देख रहा है और कौन सीरियस है इस प्रोग्राम को लेके, जितनी मैं इसको मेहनत कर रहा हूँ लेके और सवाल के सीरीज बनाने के लिए।